हेलो ऑल ऑफ यू, फिजान हेयर बैक विद अनदर वीडियो। रमजान का महीना चल रहा है। कुछ लोग मजे मजे के खाने नोश फरमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि चूंकि इस महीने में मैं इतनी खुराक नहीं कर रहा तो क्यों ना अपनी फिटनेस जर्नी पे काम करूं। अगर आपने वेट लॉस करना है, इफ यू आर समवन कि जिसने थोड़ा बहुत इस महीने से पहले अपना वजन कम किया है या थोड़ा बहुत मसल गेन किया है एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मसल को मैं लूज करूं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लेट्स गो फॉर इट। रमजान पे बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, आपको बहुत ज्यादा कंटेंट ऑनलाइन मिल जाएगा, बट आई थॉट कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। रमजान में ईटिंग विंडो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बस उसको एडजस्ट करना है। पहले आते हैं इफ्तार पे, क्योंकि इफ्तार जो है वो आपका पहला मील होता है। मैंने बहुत ज्यादा लोगों को देखा है कि जैसे ही अजान होती है वो सीधा शुगरी ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं या खजूर से अपनी इफ्तारी करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों को करने से पहले आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ऐड करें, उसको पिएं और उसके बाद आप अपना खाना खा सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करेगा और उससे आपकी बॉडी स्टेबल होगी, बिकॉज ऑल डे लॉन्ग आपकी बॉडी में कुछ नहीं होता और जैसे ही अफ्तारी शुरू होती है आप सीधा ऐसी चीज पी लेते हैं या खा लेते हैं जिसमें शुगर होता है, तो आपकी बॉडी का जो पूरा सिस्टम है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। मेक श्योर कि इफ्तारी में आप जो भी चीज खा रहे हैं उसमें प्रोटीन ज्यादा हो। आप कार्बोहाइड्रेट लें, लेकिन मेक श्योर कि वो कम्प्लेक्स कार्ब्स हों और फैट्स को भी हेल्दी रखें। एंड प्लीज अवॉइड फास्ट फूड। अगर आप इफ्तारी में पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो मैं आपको स्ट्रेट अवे बता रहा हूं कि आपका गोल अचीव नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया और मेरी बॉडी में कुछ खुराक नहीं है, तो अगर मैं थोड़ा सा पिज्जा खा लूंगा, थोड़ा सा मैं बर्गर एंजॉय कर लूंगा, तो उससे कोई मसला नहीं होगा, बट उससे आपको बहुत ज्यादा मसला होगा। हो सकता है नहीं, आपको डेफिनेटली मसला होगा। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनका रमजान में वजन ज्यादा हुआ है और वो ये समझते हैं कि मैं तो इस महीने में कुछ नहीं खा रहा, तो फिर ये कैसे हुआ? वो इसलिए कि जैसे ही इफ्तारी शुरू होती है आप जाने अनजाने में बहुत ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप समोसा ना लें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पकोड़े एंजॉय ना करें। इनफैक्ट मैं खुद करता हूं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल का ख्याल रखना जरूरी है। इफ यू आर समवन जो कि ये समझता है कि मैं इस महीने में ऑल डे लॉन्ग कुछ नहीं खा रहा और इवन इफ्तारी के बाद मेरा इतना दिल नहीं करता कि मैं कुछ खाऊं, तो इससे भी मेरा वेट लॉस एक्सेलरेट होगा, ऐसा भी नहीं है। आपने कुछ ना कुछ जरूर खाना है। बस इस चीज का ख्याल रखना है कि जो भी आप खाएं उसमें प्रोटीन ज्यादा हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, उसमें फैट भी हो, कोई मसला नहीं। आप साइड पे समोसे भी खा सकते हैं, आप छोले की चाट भी खा सकते हैं, लेकिन अगेन पोर्शन कंट्रोल। और जो मैंने आपको अर्लियर कहा कि 1 गिलास पानी में एप्पल साइडर विनेगर ऐड करें और उसके बाद आप अपनी इफ्तारी करें। इफ्तारी के 2 से 3 घंटे बाद आप दूसरा मील लें, उसमें भी आप ये मेक श्योर करें कि आप जो भी खा रहे हैं उसमें प्रोटीन ज्यादा हो, उसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से मुराद ओट्स, राइस, नॉट फ्राइड राइस, तो you can have boiled rice, और इसके अलावा you can have healthy fats as well, but please make sure कि you should avoid fast food at any cost, क्योंकि रमजान में हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो आपने अपनी बॉडी को स्टेबल रखना है by eating healthy all the time. By the way, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मील प्लान मिलेगा, उसमें मैं बहुत ज़्यादा फूड ऑप्शंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप इसमें अपने लिए कोई से भी 3 फूड ऑप्शंस चूज करें। वो सेम भी हो सकते हैं, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक मील से बोर हो रहे हो तो उसको चेंज करें। इफ्तारी में आप जो खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इफ्तारी में चिकन ब्रेस्ट खा रहे हैं, उसके साथ चावल खा रहे हैं और आप का दिल जो है वो उससे फॉर सम रीजन यू डोंट वांट दैट, तो आप उस मील को सहरी में शिफ्ट करें, या इफ्तारी के बाद जो आप दूसरा मील ले रहे हैं आप उसमें शिफ्ट करें। आपका तीसरा मील जो होगा वो सहरी का होगा। सहरी में भी आप इसी रूटीन को
फॉलो करें, खूब खाना खाएं, लेकिन मेक श्योर कि वो खाना हेल्दी हो। अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रमजान के लिए कुछ मील ऑप्शंस मैंने बनाए हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड करें और उसमें अपनी मर्जी के 3 मील्स चूज करें। मैं 3 मील्स की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली रमजान के महीने के अलावा हम 5 से 6 मील्स कंज्यूम करते हैं या मिनिमम 4 मील्स लेते हैं। इस महीने में थोड़ा सा खाने का इशू होता है, मेनी पीपल डोंट फील लाइक ईटिंग, तो एटलीस्ट मेक श्योर के 3 मील्स तो आप जरूर खाएं, क्योंकि नॉर्मली इफ्तारी होती है हमारी और उसके बाद हमारी होती है सहरी। तो इफ्तारी और सहरी के बीच में भी आप अपने लिए एक टाइम डिसाइड करें और उस टाइम में भी आप एक मील ले सकते हैं। ये तो हो गई डाइट की बात। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इफ्तारी से पहले अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें डेफिनेटली इंटेंसिटी का थोड़ा सा इशू होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में खुराक नहीं होती, तो शायद आप इस काबिल ना हो कि आप ज्यादा हैवी लिफ्टिंग करें। कोई मसला नहीं, आप वही रूटीन अप्लाई करें अपने ऊपर जो नॉर्मली आप करते हैं, जो नॉर्मल दिनों में आप करते हैं। वेट लिफ्टिंग करें, खैर है, वेट को थोड़ा सा कम करें, नो प्रॉब्लम। उसके साथ साथ आप कार्डियो करें। कार्डियो भी मैं रेकमेंड करता हूं कि उसको इंटेंस बनाएं, हाई इंटेंसिटी कार्डियो करें 10 से 15 मिनट। और अगर आप इफ्तारी के बाद एक्सरसाइज करते हैं तो इफ्तारी को थोड़ा सा टाइम दें ताकि आपकी बॉडी में खुराक डाइजेस्ट हो। इफ्तारी के 1 से 2 घंटे बाद आप जिम जाएं और आप वही एक्सरसाइज करें जो नॉर्मल दिनों में आप करते हैं। हैवी लिफ्टिंग करें, ज्यादा एक्सरसाइज करें, ज्यादा कार्डियो करें, क्योंकि अपने रूटीन को बहुत ज्यादा चेंज करना, उससे भी आपको मसला हो सकता है। तो जिस तरह अर्लियर मैंने आपको कहा कि जो नॉर्मल रूटीन आपकी है रमजान के महीने के अलावा, उसी रूटीन को आपने फॉलो करना है। सिर्फ टाइमिंग का फर्क है और थोड़ी सी इंटेंसिटी का फर्क होगा। बट इफ यू ऑलरेडी डन इफ्तारी, इफ यू हैव कंज्यूम्ड गुड कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, आपने प्रोटीन खाया है, तो फिर आप उसी इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज करें जिस इंटेंसिटी के साथ आप नॉर्मल दिनों में करते हो। सप्लीमेंट्स के वाले से आई विल रिकमेंड कि यू स्टार्ट टेकिंग प्री वर्कआउट, क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं कैफीन, एल्सिट्रोलिन, बीटा एलेनिन, ये इंग्रेडिएंट्स आपके एंड्योरेंस को इम्प्रूव करते हैं, आपकी स्टेमिना में काफ़ी हेल्प करते हैं, तो उससे भी आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। द पॉइंट इज कि इस महीने में सिर्फ एक मेन डिफरेंस है, वो ये है कि सुबह से लेकर शाम तक हम कुछ नहीं खाते, हम हाइड्रेशन नहीं करते। तो जो नॉर्मल रूटीन है उसी को आपने शिफ्ट करना है टू पोस्ट इफ्तार। ठीक है, थोड़ी सी बॉडी में थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि आप जब इफ्तारी करते हैं उसके बाद आपको में थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है। दैट्स टोटली फाइन, यू कैन टेक अ नैप, थोड़ी सी स्लीप करें और 1 से 2 घंटे बाद आप उठें, आप फ्रेश हों, अपना प्री वर्कआउट लें एंड गो एंड स्मैश योर एक्सरसाइज। 3 मील्स आप मिनिमम लें, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं ऑप्शंस दे रहा हूं। इन ऑप्शंस में अपने लिए 3 ऑप्शंस चूज करें, 3 मील ऑप्शंस चूज करें, आपकी मर्जी की कौन सा आपके लिए सुटेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर समवन जिसको लिक्विड मील ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें मैंने एक ऐड किया है कि वे प्रोटीन का शेक हो, उसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड किया हो, उसमें आपने 2 से 3 चम्मच ओट्स ऐड किए हों और एक केला आप ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा पीनट बटर ऐड कर सकते हैं। वो शेक आप इफ्तारी में ले सकते हैं। इफ यू आर समवन कि वो जो चाहते हैं कि जी इसको मैं सहरे में लूंगा, आपकी मर्जी। और मैं 3 मील्स की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एटलीस्ट आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ खुराक तो चाहिए होती है। इवन अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, स्टिल यू नीड फूड। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सारा दिन कुछ नहीं खा रहे हैं और इफ्तारी में भी आप जो है खाना नहीं खा रहे हैं इस सोच पे कि जी इससे मेरा वजन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। आई डोंट थिंक दैट्स अ फीजिबल ऑप्शन। तो काम करें कि खाना हो लेकिन हेल्दी हो, एक्सरसाइज करें इफ्तारी से पहले। इफ यू फील लाइक गोइंग टू द जिम, यू कैन गो। इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये है कि रमजान में अपने रूटीन को बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है। कोई बड़े चेंजेस आपने अपनी रूटीन में नहीं लेके आने, आप वो करें जो नॉर्मल दिनों में आप करते हो। अगेन ड्यूरेशन का, टाइम ड्यूरेशन का थोड़ा सा फर्क आ जाता है, इसके अलावा एवरीथिंग शुड बी द सेम। और मेक श्योर कि एटलीस्ट 3 मील्स आप जरूर लें, क्योंकि खाने का विंडो थोड़ा सा कम होता है। तो क्योंकि हम इफ्तारी करते हैं, अक्सर लोग जो हैं, इवन मेरे साथ इस तरह होता है कि जब मैं इफ्तारी करता हूँ उसके बाद खाने को कुछ मेरा दिल नहीं करता, पर स्टिल इफ्तारी के 2 से 3 घंटे बाद मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ खाऊं
और उसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, और उसके बाद सहरी हमने डेफिनेटली करनी होती है, तो सहरी में भी आई मेक श्योर कि मैं उसमें भी प्रोटीन लूँ। खैर, अगर आप इसमें अपनी कैलोरीज को ट्रैक नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो एक एवरेज बनाया है, तो जो एवरेज कैलोरीज हैं जो आपको इन 3 मील से मिलेंगी, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उससे डेफिनेटली आपका वेट लॉस भी होगा, डेफिनेटली आपका मसल भी प्रिजर्व होगा इफ़ यू हैव मसल ऑन योर बॉडी, और यू विल स्टिल बी एबल टू एक्सरसाइज एंड यू विल स्टिल बी एबल टू गेन मसल, और आपने जो पहले मसल गेन किया है उसको भी आप लूज नहीं करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।